ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा इक्वल टू -12/3 वेयर जो थीटा है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये सब 90 डिग्री है। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन सेकंड, इसको अपन बोलते हैं थर्ड, एंड इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होते हैं, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस, ऑल आर पॉजिटिव। मीन्स तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमारा लाइज करता है तो सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव रहता है तो ऑब्वियसली जो उसका अपोजिट होगा क्या होगा, कॉसेक होगा, वो भी पॉजिटिव रहते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे अपना, जैसे सेक हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड रेस्ट आर नेगेटिव, जितने भी रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अपना क्या होता, टेन एंड कॉट में, अगर टेन है तो उसका अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन और कॉट हमारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अपना क्या, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। जो हमारा टेन का फंक्शन होगा, कॉट का फंक्शन होगा, वो हमारे पॉजिटिव होंगे, कॉट का भी पॉजिटिव होगा। बाकी हमारा साइन कॉस सेक कॉसेक हो गया, ये सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता, कॉसेक एंड सेक्सेंट आर पॉजिटिव। कॉसेक एंड सेक, ये दो फंक्शन हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसका शॉर्ट की होता है ASTC करके होता है, ऑल साइन टेन कॉसेक एंड सेक, मीन्स ASTCS। A फॉर ऑल, S फॉर साइन। तो साइन है तो साइन का अपोजिट क्या, कॉसेक होगा। T फॉर टेन, तो टेन का अपोजिट क्या, कॉट होगा। C फॉर कॉसेक, S फॉर SEC सेक। तो ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये तो जनरल डिस्कशन हो गया कि हमारे क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जो साइन और टेन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और हमको कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, कॉस थीटा इक्वल टू -12/3, और जो थीटा की वैल्यू कहाँ लाइज कर रही है, अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑब्वियसली जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है थीटा की वैल्यू, तो इसमें क्या टेन और कॉट हमारे पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ द टर्म नेगेटिव होंगे। देखिए मेरा कॉस यहाँ पर क्या नेगेटिव दे रखा, तो ऑब्वियसली मैं साइन की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो भी नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको पहले तो साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13 नेगेटिव में। अब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 144 हो गया, डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर कितना होता, 169। तो ये हो गया 169। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरा, 25 डिवाइड बाई 169, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5/13।
सिंस इट इज़ गिवन दैट जो हमारा थीटा है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी वो मेरी नेगेटिव होगी इधर। ठीक है, नेगेटिव लेके चलेंगे आगे, क्योंकि प्लस माइनस होगा, जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आ गया, लेकिन मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा जो थीटा लाइज कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव, तो ऑब्वियसली साइन थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हमें वैल्यू का फाइंड करना है tan थीटा की, तो tan थीटा अपना क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना निकला है अपना, -5/13, 5/13, और कॉस थीटा है -12/13, -12/13। सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 13 से 13 से 13 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा 5/12 विच इज़ इक्वल टू tan थीटा। यही वैल्यू अपन को फाइंड करना था। ऑब्वियसली देखिए tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है tan एंड cot की इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा tan थीटा इफ़ साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है इनने क्या, -3/5। तो ऑब्वियसली साइन मेरा नेगेटिव कब होता है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और ने थीटा को भी दे रखा है कि पाई से 3π/2 के बीच में थीटा की वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आइडेंटिटी अपनी क्या होती है कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू √1 -3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना, 25 -9 कितना, 16×9 = 25 होते, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, √16/25। और इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, +-4/5। लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, -4/5। यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमको काय की वैल्यू निकालना है, tan की। कॉस की तो अपन ने निकाल ही ली, और tan की और निकाल दे रहा, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो साइन थीटा कितना अपना, -3/5, -3/5 डिवाइड बाई -4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 3/4। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cos थीटा की 4/5 है माइनस में, और tan की +3/4। So if you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video with more question on trigonometric ratio. Till then, bye.